नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी सीखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में बेसिकली हम लोग इस चैप्टर के जितने भी थियोरेटिकल कंसेप्ट होते थे हम लोग ने सब कुछ समझा है, सीखा है। और उस वीडियो में भी जब मैं पढ़ा रहा तो बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में साइड बाय साइड बताते जा रहा था। तो अगर प्रीवियस वीडियो जिसमें थियोरेटिकल कंसेप्ट मैंने डील किया है, पूरी फुल चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर देखिए, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। अगर वो देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन आंसर वाले वीडियोस को कंटिन्यू कीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग लगभग 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी होंगे उसमें। अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बेसिकली हम लोग डील करने वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत लोगों को पता ही होगा कि ये कुछ भी आ सकता है ना। जो बेसिकली जो डेफिनेशन टाइप है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के, सस्पेंशन के, मिक्सचर के, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो वो सब तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो कंसेप्चुअल बेस्ड है, वो सब का सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के मैं इसमें डील करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देख लेते हैं। वो क्या कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन फॉग एंड स्मॉग, ठीक है। तो ये बहुत ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी बुक से ही मैंने ये अटैच किया है। ये जो पूरा टेबल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के ऐसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये जितने भी दिए गए हैं ना कोलॉइड्स के, अलग अलग टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, इसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें याद ही करना है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कुछ लॉजिक अगर ऐसा कुछ तो है नहीं। जैसे कि फॉग एंड स्मॉग का जो है, दोनों ही क्या है, फॉग एंड स्मॉग आर बोथ एरोसोल्स, है ना। तो एरोसोल्स में क्या होता है, जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है वो दोनों ही केस में गैस होता है। लेकिन फॉग के केस में जो डिस्पर्स्ड फेज है ना, वो होता है बेसिकली लिक्विड, पानी होता है, ठीक है। तो फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन विद लिक्विड डिस्पर्स्ड इन ए गैस, ठीक है। और भी एग्जांपल कौन कौन से, तो क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया, है ना, जिसके कारण टिंडल इफेक्ट होता है जो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट में ऑब्जर्व होता है। फिर स्मोक जो है वो भी एक एरोसॉल है, वो भी एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट इज द डिस्पर्स्ड फेज एंड गैस इज द डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, है ना। तो ये हो गए। फिर साथ ही साथ में ये जो सेविंग क्रीम के फोम हो गया, इमल्शन, इमल्शन जैसे मिल्क फेस क्रीम, है ना। इमल्शन जो है वो दोनों ही केस में लिक्विड एंड लिक्विड है, तो ये आसान हो जाता है याद रखने के लिए। फिर बहुत बार इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है सॉल एंड जेल के बारे में, ठीक है। तो सॉल्यूशन एंड जेल बेसिकली, तो सॉल्यूशन जैसे कि सॉल्यूट डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, है ना, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड हो गया। फिर जेल क्या होता है, तो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, एग्जांपल जेली, चीज, बटर, ये सारे एग्जांपल हो गए। तो ये टेबल जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन लस्टरस, नॉन सोनरस, नॉन मेलिएबल एंड आर कलर्ड, है ना। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स के बारे में। क्वेश्चन क्या दिया गया कि नेम ए लस्टरस नॉन मेटल, ठीक है। तो लस्टरस नॉन मेटल का एग्जांपल क्या होगा, तो वो होगा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन, आई से डिनोट किया जाता है सिंबल। फिर सेकंड है नेम ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेल द नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका सही आंसर होगा ब्रोमीन। तो बहुत लोगों को लगेगा कि ब्रोमीन Br होता है, ठीक है। बहुत लोगों को ये भी आंसर लग सकता है कि मर्क्यूरी, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी आंसर नहीं होगा, क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो मेटल है, ठीक है। तो मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन हमें नॉन मेटल पूछा गया है। अगर मेटल पूछा जाता कि ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, वो मर्क्यूरी होगा, लेकिन नॉन मेटल पूछा जाए तो ब्रोमीन, जो कि रेड कलर का लिक्विड होता है बेसिकली। फिर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ए नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नेम द एलोट्रोप, ठीक है। तो एक ऐसा नॉन मेटल
जिसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म होता है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरली होता है, लेकिन ये ऐसा नॉन मेटल है जिसका एलोट्रोप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हिंट ये है कि आपके जो पेंसिल्स होते हैं जिससे आप हम लोग लिखते हैं, उस पेंसिल में भी ये नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है ये कार्बन का बेसिकली एलोट्रोप है, और कार्बन का ये एलोट्रोप का नाम क्या है, तो दैट इज कॉल्ड ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट इज अवर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डी देखते हैं। नेम ए नॉन मेटल विच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन सा नॉन मेटल बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा बनाता है, मिलियंस ऑफ मिलियंस। आप लोग पढ़ेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मिलियंस ऑफ मिलियंस कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, फिर नेम ए नॉन मेटल्स अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रोपी। ठीक है, कार्बन के अलावा ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो एलोट्रोपी शो करता है, तो इसका आंसर होगा फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस इज अवर करेक्ट आंसर, कैपिटल लेटर पी से सिंबल होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे ना उसमें सब कुछ सिंबल्स भी आएगा, पीरियोडिक टेबल्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर नेम ए नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। ठीक है, कंबस्शन के लिए, आग लगाने के लिए कौन सा नॉन मेटल हेल्पफुल रहता है, तो वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, वो होगा ऑक्सीजन। तो ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो कुछ भी पूछा सर मेटल नॉन मेटल, फिर पूछा जा सकता है मेटलॉइड्स के एग्जांपल बताने, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस वाले आंसर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे, वो है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज एंड गिव रीजन आल्सो। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है, रीजन भी बताना है। ड्राइंग ऑफ अ शर्ट इन द सन, ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये होगा फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पर कोई नया प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है। ठीक है ना, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हो रहा है, बस वो गीला से क्या हो जा रहा है, सूख जा रहा है सन के हीट से, है ना। तो ये इसको हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। सेकंड इज राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर ए रेडिएटर, इसमें भी क्या होगा, तो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि हॉट एयर जस्ट राइज कर रहा है, वो गैसियस फॉर्म में बन जा रहा है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, कोई नया प्रोडक्ट तो बन नहीं रहा है। फिर बर्निंग ऑफ केरोसिन इन अ लैंटर्न। ठीक है, तो लैंटर्न होता है जो पहले के टाइम पे यूज किया जाता, जो लालटेन जिसको कहा जाता है। ठीक है, लैंटर्न। तो बर्निंग ऑफ केरोसिन इन अ लैंटर्न, तो ये क्या है, तो ये एग्जांपल है केमिकल चेंज का। ठीक है, क्योंकि एक बार केरोसिन जो ऑयल है वो अगर जल जाता है तो वापस से तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वापस से वो रिवर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा केमिकल चेंज। और ठीक है, तो डी देखते हैं। चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी ऑन एडिंग लेमन जूस टू इट। ठीक है, तो ब्लैक टी में अगर हम लोग जो हम लोग नींबू का रस डाल देते हैं, तो ये भी क्या एग्जांपल होगा, ये भी केमिकल चेंज का ही एग्जांपल होगा, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहा है, उसका जो केमिकल बैलेंस है वो पूरी चेंज हो जा रहा है, पीएच चेंज हो जा रहा है ना। तो ये सारे क्या है, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो यहाँ इसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे। फिर चर्निंग ऑफ मिल्क क्रीम टू गेट बटर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ व्हाट, अ केमिकल चेंज। ठीक है, फिर दूध से दही बनना, ये सारे क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग रिवर्स नहीं जा सकते, एक नया ही प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो दिस ऑल आर केमिकल चेंज। तो ये सारे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, रीजन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स में ऐसे दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये तो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का एक जिस्ट की तरह है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन या कंपेयर करने के लिए दिया जा सकता है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ भी इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता रहा था, तो ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशन का अगर हम लोग कंपैरिजन करें, तो ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होता है वो सबसे सबसे छोटा होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है। कोलाइडल में इससे साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर्स, एंड सस्पेंशन में तो इसका बहुत बड़ा बड़े होते हैं पार्टिकल साइज। ट्रू सॉल्यूशन स्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी कुछ हद तक स्टेबल है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन इज 100% स्टेबल ही होता है।
बट सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, मेजरली ये अनस्टेबल होता है। फिर टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं दिखता क्योंकि ये होमोजेनियसली मिक्स्ड होता है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि स्कैटर ही नहीं होता है लाइट, ठीक है। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन में दोनों में ही टिंडल इफेक्ट भी शो होता है। और टिंडल इफेक्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, जो डेंस फॉरेस्ट वाला एग्जाम्पल था, या डार्क रूम में लाइट आने पर, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको दो तीन एग्जाम्पल याद रहना चाहिए, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, ट्रू सॉल्यूशन में हम लोग कोई भी फिजिकल मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इवन कोलाइडल में भी ये पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ प्रोसेस में पॉसिबल हो सकता है लेकिन मेजरली पॉसिबल नहीं होता है। और सस्पेंशन में हम लोग आराम से कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेचर जो है ट्रू सॉल्यूशन को वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए वो लाइट पूरी तरह से चली जाती है। कोलॉइडल में ट्रांसलूसेंट होता है, सस्पेंशन में ट्रांसलूसेंट से ओपेक के बीच में ये रहता है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे क्वेश्चंस कंपैरिजन करने के लिए या डिफरेंस बिटवीन में दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम हर जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में डील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज 36.5 ग्राम एट रूम टेम्परेचर। अब जो नए पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, अब उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि डिफाइन सॉल्युबिलिटी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया जाता है कि अगर solubility of NaCl is 36.5 ग्राम एट रूम टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है एट द रूम टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया होगा, 36.5 ग्राम ऑफ NaCl कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ वाटर में। इसका मतलब यही है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करेंगे कि सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत लोगों को लगेगा कि सी वाटर जो है वो प्योरली हेट्रोजीनियस होता है, लेकिन आप अगर बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे या फिर गूगल पे भी सर्च करेंगे इसके बारे में, तो आंसर में मेजरली दिया गया है कि सी वाटर आर बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो हेट्रोजीनियस कैसे है, तो हेट्रोजीनियस इसीलिए है क्योंकि उसमें सी वाटर के साथ वाटर है, बहुत सारे अलग अलग सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ अदर इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होंगे, है ना, सॉइल्स के इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट होंगे, कुछ एनिमल्स के इम्प्यूरिटीज, कुछ प्लांट्स के इम्प्यूरिटीज, ये सारे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हो ये तो हेट्रोजीनियस हो गया। फिर होमोजीनियस भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है सॉल्ट एंड वाटर जो होते हैं, कंपोनेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होमोजीनियसली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन मेजरली मेरा यह मानना है कि सी वाटर इज मेजरली हेट्रोजीनियस इन नेचर, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। तो बहुत बुक्स में लिखे गए हैं कि सी वाटर इज बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, लेकिन आंसर सबसे करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि सी वाटर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर किसी एक को चूज करना हो तो आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर को ही चूज कीजिएगा, ठीक है। होमोजीनियसली मिक्स तो होता है, जैसे हम लोग कोई भी एक फिजिकल मेथड से हम लोग जो सी वाटर होता है उससे हम लोग नमक निकाल सकते हैं, बाय द इवापोरेशन टेक्निक हम लोग उसको बॉयल करके इवापोरेट करा के उससे नमक निकाल सकते हैं, है ना। तो ये इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस बोथ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड व्हाइल इन द केस ऑफ सस्पेंशन डू, ठीक है। तो सस्पेंशन के टाइम में सेटल डाउन इसलिए हो जाता है कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, वो नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है अगर हम लोग उसको अनडिस्टर्ब कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पानी में मिट्टी डाल देते हैं, सॉइल डाल देते हैं, तो वो सेटल आउट हो जाता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग अनस्टेबल कहते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ही था अनस्टेबल सॉल्यूशन। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की साइज होती है ना, वो काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। इन कंपैरिजन टू सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो काफ़ी मोर और लेस होमोजीनियसली मिक्स्ड होता है, वो सेटल डाउन नहीं होता है, इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, स्टेबल सॉल्यूशन।
तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए रट्टा या याद करना जरूरी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप आसानी से ये सब क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कितनी ड्रामेटिकली, मतलब डायग्राम के थ्रू उसको दिखाया जा सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लिखेंगे तो सेम चीज, लेकिन अगर आपको बाकी स्टूडेंट से अलग दिखना है तो उसके लिए थोड़े से आपको डायग्राम्स, कार्टून इमेजेस बनाने होंगे ताकि टीचर को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन जब टाइम होगा तभी ये करेंगे, है ना। इसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, और ये सारे प्रैक्टिस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा। ये हो गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल डील करेंगे कि इफ 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 220 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट। इस डिनोमिनेटर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो कंसेंट्रेशन हमारा निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट कितना दिया गया है, सॉल्यूट इज गिवन 20 ग्राम, और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन 220 ग्राम। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्यूशन है या सॉल्वेंट है। तो ये सॉल्यूशन दिया गया है। अब हमें कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन विल बी, सॉल्यूट 20 है, सॉल्यूशन है 220, इंटू 100 करेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 200 बाई 22 यानी 100/11, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 9.09% के अप्रोक्स आ जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर मिसरीड करके पढ़ रहे हैं, अगर आप सॉल्यूशन के जगह समझेंगे कि ये सॉल्वेंट का दिया गया है, तब उस केस में क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 220 इंटू 100, दैट इज क्या हो जाएगा 20/240 इंटू 100। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ 8.33% आएगा। तो देख सकते हैं ये जो होगा ये गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। तो क्वेश्चंस को बहुत, केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा, अगर आप स्टेटमेंट समझ जाएंगे तो इजीली सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट दिया गया था, ये सॉल्यूशन दिया गया था, सॉल्वेंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला बहुत ईजी है, जिस तरह से हम लोग मैथ्स में परसेंटेज और उसके एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 क्या कहते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये फॉर्मूला कैसे आया है हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें समझेंगे। ठीक है, तो 20% है, तो वाटर कितना हो गया, तो वाटर ऑब्वियसली 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% वाटर हो गया। ठीक है, तो 80% ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 100 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग वही यूनिटरी मेथड लगाएंगे, देयरफॉर 100% ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन हाउ मच, 100/80 ग्राम। ठीक है, तो 20% में कितना हो जाएगा, तो 20% ऑफ सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, इट विल बी 100 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 20। ठीक है, तो 2 ये कट गया, ये 4 और ये 25। ठीक है, तो 25 ग्राम हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली हमें निकालना ही था, है ना, 20% ऑफ, बेसिकली 20% कंसेंट्रेशन दिया हुआ था। ठीक है, तो हमें मास ऑफ द सोडियम सल्फेट यानी कंसेंट्रेट, मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना था। कितना हम लोग सॉल्यूट निकालेंगे, कितना मास ऑफ सॉल्यूट होगा, तब हमारा कंसेंट्रेशन 20% है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वो क्या है, तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 15% मास बाय वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट है, सुगर सॉल्यूशन वुड इट टेक टू
गेट 75 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन है 15%। ठीक है, फिर हम लोग क्या है, हम लोग को सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना है, सॉल्यूशन दिया हुआ है 75 ग्राम ऑफ शुगर, है ना, 75 ग्राम ऑफ शुगर। तो लेट द वॉल्यूम बी, मान लेते हैं लेट द वॉल्यूम बी एक्स। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कंसेंट्रेशन दैट इज 15% इज इक्वल टू व्हाट, 75 अपॉन में हम लोग ले लेंगे टोटल वॉल्यूम x जो हम लोग लिए हैं इज इंटू 100, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो x क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/15 इंटू 100 दैट इज इधर में आ गया 5, ये हो गया 500 ml में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया है तो 500 ml होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जस्ट अगर बेसिक यूनिटरी मेथड आपको पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन दिया गया है, ठीक है, ऑफ शुगर सॉल्यूशन एंड कितना एंड 75 ग्राम ऑफ ये तो दिया ही हुआ है, तो आपको जस्ट वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में इसको डिसॉल्व करना है, तो सॉल्यूट दिया गया है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट दिया गया था, तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 500 मिलीलीटर। फिर 11th पे मूव करते तो 11th क्या है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 40 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिएगा 40 ग्राम शुगर, मतलब ये हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना दिया गया 40 ग्राम। ठीक है, प्रिपेयर्ड इन 100 ग्राम ऑफ, प्रिपेयर्ड इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, तो सॉल्वेंट दिया हुआ है, वाटर मतलब सॉल्वेंट दिया 100 ग्राम, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 100 दैट इज 140 ग्राम। अब हमें बस कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन दैट इज 140 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो 400/14 या फिर 200/7, तो इसका आंसर क्या होगा 28.57% इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28.57% विल बी आवर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी ग्राम में है ये भी ग्राम में। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ग्राम में मास बाय मास है या फिर मास बाय वॉल्यूम है या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये तीन ही केस होता है जनरली, तो क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। फिर हम लोग 11th क्वेश्चन तो हो गया, फिर 12th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स्ड टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 60% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तो ये भी देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि कंसंट्रेशन दिया गया है, कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना है 60%। ठीक है, 60%, सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन कितना है 250 ml। ठीक है, तो हमें मास ऑफ द कितना हमें लेना है, मास नहीं सॉरी, इसमें हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या, इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम हमें निकालना है। मान लेते हैं उसका वॉल्यूम x है, तो हम लोग कंसंट्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे 60 इज इक्वल टू व्हाट, इट विल बी x अपॉन 250 इंटू 100, है ना, तो ये हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो x क्या हो जाएगा, अल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो दैट विल बी 250 इंटू 60 अपॉन 100, 2 जीरो ये जीरो कट गया, 25 इंटू 6 हो गया हमारा 150 ml अल्कोहल। ठीक है, तो 150 ml अल्कोहल अगर हम लोग 250 अल्कोहल मतलब सॉल्यूशन में डालेंगे, मतलब रेशियो क्या बन जा रहा है 150 ml तो हो गया अल्कोहल, बाकी जो बचा 100 ml वो हो गया वाटर, तब सॉल्यूशन का कितना होगा 250 ml होगा। तो देख सकते हैं कि 150 क्या होगा, ये 60% हो जा रहा है, 60% कंसेंट्रेशन और ये 40%, मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसमें 60% अल्कोहल है
है ना। तो देखते होंगे कि बहुत सारे जो अल्कोहल के ब्रांड्स होते हैं उसमें लिखा होता है कि 42% अल्कोहल, 30% अल्कोहल, 15% अल्कोहल या 0% अल्कोहल। जो हमारे सैनिटाइजर्स होते हैं उसमें 99.9% अल्कोहल ऐसे लिखा होता है। तो यही वही चीज बताता है कि वो सॉल्यूशन में अल्कोहल कितने प्रेजेंट है। तो ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th नंबर में। ठीक है, तो इसका आंसर 150 ml होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? To make a saturated solution, 72 gram of sodium chloride is dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसका भी हमें कंसेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर ही निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड, मतलब ये हो गया नमक जो है, दैट इज सॉल्यूट हो गया ये 72 ग्राम। ठीक है, डिजोल्व कितने में करना है? वाटर में। तो ये तो सॉल्वेंट हो गया 200 ग्राम। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन 72 प्लस 200, ये हो जाएगा 272 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर वही रहेगा। तो सॉल्यूट क्या है? 72, सॉल्यूशन क्या है? 272 इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग 26 पॉइंट कुछ 47 के आसपास ऐसा परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक से ये सारे क्वेश्चंस है। ज्यादातर इस चैप्टर में बेसिकली अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो कंसंट्रेशन से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ठीक है, आदित्य dissolved 10 gram of sugar in 100 gram of water while Alpana prepared it by dissolving 100 gram of sugar in water to make 100 gram of solution। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए। दो स्टूडेंट है आदित्य एंड अल्पना। तो वो आदित्य जो है वो 10 ग्राम ऑफ शुगर जो है वो 100 ग्राम ऑफ पानी में डिसॉल्व करता है। ठीक है, तो इसमें टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 110 ग्राम हो गया। लेकिन अल्पना क्या करती है? वो 10 ग्राम ऑफ शुगर डालती है पानी में ताकि जो फुल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो वो 100 ग्राम हो। इस केस में देख सकते हैं अल्पना के केस में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 ग्राम है, लेकिन आदित्य के केस में 110 है। तो क्वेश्चन क्या है कि आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कंसंट्रेशन दोनों का अलग होगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन देख सकते हैं अलग अलग है। और क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि हमें 10% सॉल्यूशन बनाना है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा स्टूडेंट सही भी किया है। तो कंपेयर द मास ऑफ द टू सॉल्यूशन, मास परसेंटेज ऑफ द टू सॉल्यूशन। तो आदित्य के केस में देखते हैं तो हम लोग कंसंट्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 10 ग्राम। ठीक है, और सॉल्यूशन का कितना होगा? 100 अपॉन 110 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 100/11 हो जाएगा। तो ये कुछ हो जा रहा है 9.09%। लेकिन हमें बनाना क्या था? 10%। हमें ये अचीव करना था। तो आदित्य का तो रॉन्ग हो गया। अब अल्पना का देखते हैं, अल्पना का क्या होता है। तो ये सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है और सॉल्यूशन का कितना है? तो सॉल्यूशन का भी 100 ग्राम है। ठीक है, तो इसका इसका तो करेंगे तो आराम से निकल आएगा 10%। तो अल्पना का जो आंसर है वो सही है। अल्पना ने 10% ये जो सॉल्यूशन बनाना था शुगर सॉल्यूशन का वो करेक्टली बनाया, आदित्य गलत बनाया। आदित्य जो बनाया वो 9.09 हो गया। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब आप हायर क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये ऐसे प्रैक्टिकल जब करेंगे तो ये सारे बनाने दिया जाता है। केमिकल्स खुद प्रिपेयर करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारे बेसिक चीजें पता होगी तभी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या जनरली जो कॉस्मेटिक्स होती है या मेडिसिन के प्रोडक्ट होते हैं उसमें ये सारे लिखे होते हैं कितना % कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कितना mg होता है, कितने पावर का दवाई है, ये सब कुछ लिखा होता है ना। उसीलिए हर पर्सन के अकॉर्डिंगली उसका डोज होती है ना। तो ये सारे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप फार्मासिस्ट का जॉब भी करना चाहते हैं तो इन सब फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। तो जितने भी अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते थे मैंने इस वीडियो में दिखाने की कोशिश की है, सॉल्व कराने की। बहुत और भी क्वेश्चंस हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। लेकिन
इसके बाद में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी नोटिफिकेशन जो है वो बहुत जल्दी आपको पास मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।